इस स्वर्ग से सुंदर पावन भूमि के प्रांगण में 20वें सूत्रधार गुरु पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि समाज सेवी और प्रेरक व्यक्तित्व माननीय विजय सेन जी, माननीय सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष दिनेश सेन जी, सूत्रधार कला संगम के सभी कार्यकाल के सदस्य, हमारे सामने उपस्थित हमारे बड़े भ्राता जिन्होंने हिमाचली संगीत को एक नए आयाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी कर रहे हैं, बड़े भाई सोमदेव कश्यप जी, सूर्य जी जो निदेशक रहे हैं मॉडर्न इंस्टीट्यूट के, अनिल खट्टर जी, श्री भारद्वाज जी, हमारे छोटे भाई जो कुल्लवी लोकगीतों को लोगों के बीच कुल्लवी परंपरा के अनुसार प्रस्तुत कर रहे हैं भाई धर्मेंद्र शर्मा जी। घर वाले का नाम नहीं होगा तो आपको पता ही क्या होगा। श्रीमती कल्पना ठाकुर जी, हमारे पुत्र के साथ आए हैं डॉक्टर ठाकुर, यानी कि यहाँ सभी तमाम विभूतियां, और सबसे बड़ी बात पंडित विद्यासागर। अब देखिए हमारा इतिहास क्या है। श्रद्धेय स्वर्गीय गुरु श्यामलाल ठाकुर जी ने मुझे पढ़ाया, संगीत का गा खा गा बताया, सिखाया। 4 साल मैंने उनके पास सीखा और उसके बाद जब वो सेवानिवृत्त हुआ मैं इस कॉलेज में आया, उनका स्थान मैंने भरा और उस वक्त विद्यासागर जी पढ़ते थे, इनको मैंने पढ़ाया और आज विद्यासागर के शिष्य इस परिवार को कहां से कहां तक पहुंचाया। और आज हम देख रहे हैं कि सूत्रधार कला संगम के माध्यम से जो संगीत और संस्कृति की सेवा हो रही है। हालांकि मैं पूरे भारत में घूमा, हिमाचल में भी घूमा, सभी संस्थाओं से मेरा वास्ता रहा है। जिस बहुमुखी प्रतिभा को दिखाने का काम सूत्रधार कला संगम कर रहा है, उतना शायद पूरे देश में कोई संस्था नहीं कर। चाहे आप शास्त्रीय संगीत लीजिए, चाहे लोक संगीत लीजिए, चाहे लोक नृत्य लीजिए, नाटक लीजिए, कौन सी विधा ऐसी नहीं है, फिल्म संगीत है, गजल है, भजन है, हर चीजों को जिस प्रकार से ये निखार रहे हैं पिछले 48 वर्षों से, शायद एकमात्र ये संस्था है। 3-4 संस्थाओं का नाम लूंगा हिमाचल में। माननीय मांडवीय कला मंच, वो भी इस तरह काम कर रही है, परंतु केवल वो एक ही विधा में काम कर रही है, लोक संस्कृति में, लोक नृत्य में। चंबा में एक सनातन धर्म कला संगम हुआ करता था जब मैं चंबा बनाता था 1983 में, वो भी एक ही विधा में काम करती रही। बिलासपुर कला संगम है, वो भी एक ही विधा में काम करता है। सिरमौर में हापी का चौड़ेश्वर महादेव क्लब है, वो भी एक ही विधा में काम करता है। केवल सूत्रधार कला संगम ऐसा है जो बहुमुखी अलग अलग विधाओं में बच्चों को निखार रहा है, आगे बढ़ा रहा है, और इससे बड़ा योगदान समाज के लिए लोक संस्कृति का और लोक संगीत का क्या हो सकता है। ये इसके सब्जेक्ट मैं जब 1987 में यहाँ इस कॉलेज में आया था, कुल्लू कॉलेज में, गुरु जी के बाद मैंने स्थान ग्रहण किया था।
तब से मैं भी इनके साथ जुड़ा रहा और ये निरंतर नया नया प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ उसको ठीक करना है, निरंतर प्रयास करते हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है नेतृत्व को। बहुत सी संस्थाएं बिना नेतृत्व के भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है और उनका कोई नाम और नहीं रहता। शुरुआत बड़े जोश खरोश से करते हैं, अगर नेतृत्व इनकी तरह मिल जाए, भाई साहब की तरह, तो वो संस्था आगे जाएगी जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से आशा भी करते हैं, विश्वास भी रखते हैं भगवान पर कि इनका नेतृत्व भी संस्था को लगातार मिलता है। ये सब हैं और भी अच्छा काम करें। हम तो मदद करते हैं जहाँ भी हमें लगता है कि कहाँ हम टेक्निकली रूप से इनको मदद कर सकते हैं, करते रहेंगे। और आज के मुख्य अतिथि माननीय विजय सेन जी, ये बोलते कम है, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम करते हैं, उसका श्रेय कभी नहीं लेते। और ऐसी विभूतियां कला को निखारने के लिए जो प्रेरणा का काम करती है, इनको प्रोत्साहन देने का काम करती है। हम सबको, जो भी हम कला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको प्रोत्साहन देने का काम करती है। उससे ही कला को एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। हालांकि सचिव महोदय ने मेरे बारे में बहुत सी बातें कही, हाँ सच मैंने काम किया है, परंतु मैं इस काबिल नहीं समझता कि मुझे इतना बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए, क्योंकि मैं अपने आप को जवान मानता हूँ, यंग मानता हूँ। तो यंग एज में ही मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इससे हो सकता है 5 साल मेरी उम्र और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा ऊर्जा का संचार होगा और एक दायित्व भी कंधे पर आता है कि हमें निरंतर आखिरी सांस तक काम करना है कला, संस्कृति और साहित्यिक क्षेत्र में, ताकि आने वाली पीढ़ी, जो हम पीढ़ी को दे रहे हैं, जैसे इस प्रकार जिस प्रकार ये पीढ़ी को दे रहे हैं, उसी प्रकार हमारे प्रयास रहेगा कि पीढ़ी को कुछ न कुछ दे के जाएं और आने वाली पीढ़ी बुराइयों से हट करके एक क्रिएटिव काम में लगे। जो इनका मकसद है, हमारे मकसद है और आप सबका मकसद भी यही होना चाहिए। मैं अधिक नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोल दिया। इस काम में न केवल हम संस्थाएं या व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमारे बीच में मीडिया के साथी हैं, ये भी पिछले कई वर्षों में देख रहा हूँ कि कला संस्कृति को जिस ढंग से ये बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, किसी और बुराइयों को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, उजागर करने का काम कर रहे हैं, सरकार को सचेत करने का काम कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये इस काम में लगातार काम कर रहे हैं। और है ये सभी, जैसे कि ने पहले कहा, प्रशासन, शासन, व्यक्ति, संस्था, सभी एक परिवार है और परिवार जब काम करता है मिलजुल करके, वो आगे चलता है। और मेरी पुरजोर इच्छा रहेगी कि ये संस्था निरंतर आगे बढ़ती रहे, आगे अच्छा काम करती रहे। और हम तो चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करें, प्रदेश स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करें और भी ज़्यादा इनको प्रोत्साहन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।